इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब तक जो हमने स्टडी किया है उसमें हमें एक एंगल दिया हुआ होता था और उससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते थे। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास साइन 30 है तो हम कहते थे कि इसकी वैल्यू 1/2 आती है। लेकिन रियल लाइफ में जब हम ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन करते हैं तो हमें अक्सर ऐसे हालात से सामना करना पड़ता है कि जब हमें ये वाली वैल्यू दी हुई होती है और यहाँ से हमने इसका ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल जो है वो फाइंड करना होता है। इस तरीके को हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पहला जो हमारा फंक्शन है वो साइन ऑफ एक्स है। साइन ऑफ एक्स जो है इसको हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं इस इंटरवल में इनवर्स फाइंड करने के लिए -π/2 से लेकर π/2 तक, और इसे हम कहते हैं कि ये प्रिंसिपल साइन फंक्शन है। हर फंक्शन का हम प्रिंसिपल फंक्शन निकालेंगे, जैसे प्रिंसिपल साइन फंक्शन है इसी तरह प्रिंसिपल कॉस फंक्शन या टेन फंक्शन भी आएगा। यहाँ से हम इसका डिफाइन करेंगे कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। यहाँ पर जो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x है, इसका डोमेन जो है ये -1, x इज इक्वल टू x जो है ग्रेटर देन -1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है और लेस देन इक्वल टू -1 है। तो इसमें जो रेंज आता है वो -π/2 से लेकर π/2 तक इसका रेंज आता है। अगर हमारे पास फंक्शन हो y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, साइन इनवर्स ना हो, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x हो, तो ये वाला जो हिस्सा है ये डोमेन होता है और ये रेंज होता है। तो मगर अब हम क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ x ले रहे हैं तो इनवर्स ऑफ x में जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगा और रेंज जो है वो डोमेन बन जाएगा। सिर्फ एक ख्याल हमने रखना है कि हमें 1-to-1 फंक्शन की रिलेशनशिप को ज़हन में रखना है। एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि साइन इनवर्स ऑफ x जो है ये बराबर नहीं होता साइन x होल इनवर्स के। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इनको आपने ज़हन में रखना है कि साइन इनवर्स ऑफ x जो है ये साइन x होल इनवर्स के बराबर नहीं होता। इसी चीज़ को ज़रा एग्जांपल से हम समझते हैं। एग्जांपल में हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन इनवर्स √3/2 की, और दूसरी एग्जांपल है साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास इस वक्त देखें तो हमारे पास जो वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ √3/2 को हमने फाइंड करना है। तो हम इसे लिख लेते हैं कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ √3/2, या ये इम्प्लाई करता है कि साइन ऑफ y इज इक्वल टू √3/2। ये आ जाता है साइन y इज इक्वल टू √3/2, और इसका जो हमारा डोमेन है जिस डोमेन में ये डिफाइंड है वो डोमेन हमने लिखना है। इस डोमेन में -π/2 से लेकर π/2 में ये डिफाइंड है, तो इसी के अंदर हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमें पता है कि साइन y अगर √3/2 हो तो ये साइन ये π/3 के बराबर होता है या 60 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से हम देखें तो y आ जाता है π/3 के बराबर। तो इसलिए है हमारा ये आंसर होगा कि साइन इनवर्स √3/2 जो है ये π/3 के बराबर होगा। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा फंक्शन है वो है, दूसरी एग्जांपल है वो है साइन इनवर्स -1/2। तो इसे हम लिखते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, या साइन ऑफ y इज इक्वल टू -1/2। तो ये आ जाता है साइन ऑफ y इज इक्वल टू -1/2, और इसका जो डोमेन है जिस डोमेन में ये डिफाइंड फंक्शन होगा वो हमें पता है कि -π/2 से लेकर π/2 है। इसलिए जो y की वैल्यू हमने लेनी है वो इसी डोमेन के अंदर लेनी है। तो ये आ जाता है -y इज इक्वल टू π/6 के बराबर, या y इज इक्वल टू -π/6 के बराबर। तो इस लिहाज से जो साइन इनवर्स ऑफ -1/2 है ये -π/6 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हम कोसाइन फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, मतलब है कि इनवर्स ऑफ ए कोसाइन फंक्शन। तो पहले इसको हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि कितना इसका इंटरवल हमने कॉस फंक्शन का लेना है।
तो यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्टेड इंटरवल इसका आएगा ये 0 से लेकर पाई तक होगा। ये cos x का डोमेन बन जाएगा और इसका जो दूसरे तरीके से हम लिखेंगे कि ये x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और लेस देन और इक्वल टू पाई है। अब इससे हम इनवर्स फंक्शन फाइंड करेंगे। इनवर्स को हम इस तरीके से भी लिखते हैं cos इनवर्स ऑफ x या आर्क cos ऑफ x से भी हम लिखते हैं। जब हम इसका इनवर्स लेते हैं तो इनवर्स में जो डोमेन आएगा वो -1 से लेकर 1 तक आएगा और रेंज जो है इसका 0 से पाई तक आएगा। ये चीज़ आपने जेन में रखनी है कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x, इसका डोमेन जो है ये -1 से 1 तक होगा और रेंज जो है ये 0 से पाई तक होगा। एक बात ये भी जेन में आपने रखनी है कि cos इनवर्स ऑफ x जो है ये बराबर नहीं है cos x होल इनवर्स के। इसी चीज़ को हम एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। अगर हमें दिया हुआ हो कि cos इनवर्स ऑफ n की वैल्यू फाइंड करें तो हम इसको लेंगे y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1, या ये इंप्लाई करता है कि cos ऑफ y इज इक्वल टू 1। यहाँ पर cos ऑफ y इज इक्वल टू 1 आ गया और इसका जो डोमेन हमने लिया है वो है सॉरी वो है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू पाई। यहाँ पर हमने इसका डोमेन जो है वो डिफाइन किया था कि ये डोमेन इसका जो है ये 0 से पाई के दरमियान आएगा, इसलिए जो वैल्यू इसकी हम फाइंड करेंगे वो 0 से पाई के दरमियान ही हम फाइंड करेंगे। ये हम जानते हैं कि cos y अगर 1 के बराबर हो तो y की वैल्यू जो है ये 0 के बराबर होती है। इस लिहाज से cos इनवर्स ऑफ -1 जो cos इनवर्स ऑफ 1 जो है ये 0 के बराबर होगा। दूसरी जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है, एग्जांपल दी गई है कि cos इनवर्स ऑफ -1 ऑफ 2 -1 ओवर 2 को फाइंड करें। यहाँ पर इसको कहा जा सकता है कि ये हम पुट कर सकते हैं y इज इक्वल टू cos इनवर्स -1 ओवर 2 के बराबर, या ये इंप्लाई करता है कि cos ऑफ y इज इक्वल टू -1 ओवर 2। तो यहाँ पर cos ऑफ y इज इक्वल टू -1 ओवर 2 के बराबर आ जाता है और इसका डोमेन वही जैसे हमने यहाँ पर लिया है कि ये 0 से लेकर पाई तक आएगा। तो 0 से पाई के दरमियान -1 ओवर 2 की वैल्यू हमने निकालनी है, तो ये आ जाता है 2 पाई ओवर 3 के बराबर। तो इस लिहाज से ये आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ -1 ओवर 2 इज इक्वल टू -2 पाई ओवर 3 के बराबर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनवर्स ऑफ टेंजेंट फंक्शन। तो टेंजेंट फंक्शन में जो हम इंटरवल रिस्ट्रिक्ट करेंगे वो -π/2 से लेकर π/2 तक होगा। इस वैल्यू पे ये 1 to 1 डिफाइंड फंक्शन होता है, इसका इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस लिहाज से जो हमारा इन्वर्स टेंजेंट फंक्शन आएगा उसमें जो डोमेन होगा वो होगा -π/2 से लेकर π/2 तक और रेंज इसका आएगा -∞ से लेकर ∞ तक। इसी चीज़ को हमने अपने जेन में रखना है और इस लिहाज से इसकी जो क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व करना है। एग्जांपल में अगर हम देखें तो हमारे सामने है tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करें। तो tan इनवर्स ऑफ 1 के लिए हम लेंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 या tan ऑफ y इज इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगा। तो tan ऑफ y इज इक्वल टू 1, हमारे पास इसका जो डोमेन है -π/2 से π/2 तक है, तो इस लिहाज से इसी के अंदर रह के हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू π/4, क्योंकि टेंजेंट y जो है टेंजेंट थीटा 1 के बराबर हो तो थीटा जो है ये 45 के बराबर होता है। 45 डिग्री जो है ये π/4 के बराबर है। तो इस लिहाज से टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 जो है ये π/4 के बराबर आ जाएगा। दूसरी एग्जांपल हमारे पास ये है कि ये है टेंजेंट इनवर्स ऑफ -√3। इसको सॉल्व करने के लिए y के बराबर हम लिखते हैं, तो ये आ जाता है टेंजेंट y इज इक्वल टू -√3 के बराबर आ जाएगा। तो टेंजेंट y इज इक्वल टू -√3 के बराबर आ गया। तो यहाँ पर जो इसका डोमेन है इसी तरह ये डोमेन यहाँ पर जैसे हमने मेंशन किया था यहाँ पर भी हमने मेंशन करना है कि इसका डोमेन -π/2 से लेकर π/2 तक होगा और -√3 की वैल्यू जो है ये
थीटा की 2π/3 के बराबर होती है, इसके दरमियान ही हमें रह के ये वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर 2π/3 वैल्यू आई है, तो इस लिहाज से टेंजेंट इनवर्स -√3 जो है ये 2π/3 के बराबर होगा। नेक्स्ट हम डोमेन और रेंज जो हैं प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, ये हम एक टेबल की शक्ल में देखते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल रहेगा। अगर हमारे पास पहला फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, तो इसका जो डोमेन है -π/2 से लेकर π/2 तक होगा और इसका जो रेंज है वो -1 से लेकर 1 तक आएगा। अगर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x हो तो यहाँ पर जो रेंज था पहले y इज इक्वल टू साइन x का, ये अब डोमेन बन जाएगा। मतलब है कि इसका डोमेन होगा -1 से 1 तक और रेंज होगा -π/2 से लेकर π/2 तक। इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x, इसका डोमेन होगा 0 से लेकर पाई तक और इसका रेंज होगा -1 से लेकर 1 तक। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x जब लेंगे तो यही चीज़ें उलट हो जाएंगी। मतलब है कि डोमेन हो जाएगा -1 से लेकर 1 तक और रेंज हो जाएगा 0 से लेकर पाई तक। नेक्स्ट जो हमारे पास है y इज इक्वल टू टेन एक्स, इसका डोमेन बनता है -π/2 से लेकर π/2 तक और जो रेंज होगा -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक, या इसे सेट ऑफ रियल नंबर्स भी कह सकते हैं। तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x अगर हो तो जो यहाँ पर डोमेन आ जाएगा वो -∞ से इन्फिनिटी तक या सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाएगा और रेंज जो है वो -π/2 से लेकर π/2 तक आ जाएगा। इसी तरह y इज इक्वल टू कॉट ऑफ x हो तो ये 0 से लेकर पाई तक इसका रेंज होगा और -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक इसका रेंज होगा। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ x हो तो -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक इसका रेंज होगा या सेट ऑफ रियल नंबर्स इसका रेंज होगा, डोमेन होगा और रेंज इसका 0 से लेकर पाई तक होगा। अगर y इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ x हो तो 0 से लेकर पाई तक, जबकि π/2 इसमें शामिल नहीं होगा, ये इसका डोमेन होगा और रेंज जो है ये लेस देन -1 या ग्रेटर देन 1 होगा। मतलब है -1 और 1 के दरमियान की जो वैल्यूज हैं वो इसमें नहीं आएंगी। इसी तरह y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ऑफ x हो तो यहाँ पर जो डोमेन होगा वो ग्रेटर देन -1 या लेस देन 1 होगा और रेंज जो है ये 0 से पाई तक होगा, जबकि इसमें π/2 की वैल्यू नहीं होगी। इसी तरह y इज इक्वल टू अगर कोसिकेंट x हो तो यहाँ पर जो डोमेन है -π/2 से π/2 तक होगा, जबकि इसमें x इज इक्वल टू 0 जो है वो शामिल नहीं होगा और रेंज जो है वो लेस देन आर इक्वल टू y इज इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू -1 या y इज इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा। इसी तरह y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x का अगर हम फंक्शन लेते हैं तो ये आ जाता है x, डोमेन इसका आ जाएगा x इज लेस देन और इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन 1 और रेंज जो है ये π/2 से π/2 के दरमियान होगा और दरमियान में 0 के बराबर, इसका 0 की वैल्यू इसमें शामिल नहीं होनी चाहिए।